नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर्स 11-12 क्लास के लिए बेहद उपयोगी प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। यह सेंटर 73,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2023 को किया। प्रश्न संख्या 2 है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई? ए 30 सितंबर 2023, बी 16 सितंबर 2023, सी 17 सितंबर 2023, डी 2 अक्टूबर 2023। तो इसका सही उत्तर है सी 17 सितंबर 2023 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है और इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 3 है, पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया? ए संविधान भवन, बी संविधान सभा भवन, सी स्वतंत्र भवन, डी संविधान सदन। तो इसका सही उत्तर है डी संविधान सदन, यानी पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन रखा गया है। प्रश्न संख्या 4 है, लोकसभा के किस सदस्य ने 19 सितंबर 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को वरिष्ठतम सांसद के रूप में संबोधित किया? ए श्रीमती मेनका गांधी, बी शिबू सोरेन, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी एच.डी. देवगौड़ा। इसका सही उत्तर है ए श्रीमती मेनका गांधी को लोकसभा में 19 सितंबर 2023 ईस्वी को वरिष्ठतम सांसद के रूप में संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, नवनिर्मित संसद में आहूत विशेष सत्र के पहले ही दिन महिला आरक्षण विधेयक किस नाम से पारित हुआ? ए नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक 2023, बी नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023, सी लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित विधेयक 2023, डी महिला विधायिका में आरक्षण विधेयक 2023। तो इसका सही उत्तर है ए नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक 2023। इसी विधेयक के द्वारा लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2023 में देशवासियों को एडवाइजरी जारी करके किस देश में जाने के प्रति चौकस रहने के लिए कहा है? ए रूस, बी कनाडा, सी गैबोन, डी नाइजर। तो इसका सही उत्तर है बी कनाडा में। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सिखों द्वारा भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली गतिविधियों में तेजी के बीच सरकार ने यह गाइडलाइन जारी किया है। प्रश्न संख्या 7 है, प्रतिवर्ष 21 सितंबर को सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के थीम निम्नलिखित में कौन सी है? ए एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, बी अंतर्राष्ट्रीय शांति हर जगह हर किसी के लिए, सी शांति से सद्भावना की ओर, डी क्रिएट दी हारमोनी लिव विद पीस। तो इसका सही उत्तर है ए एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। प्रश्न संख्या 8 है, 53 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ए वहीदा रहमान, बी हेमा मालिनी, सी एस राजा मौली, डी प्रियदर्शन। इसका सही उत्तर है ए वहीदा रहमान, जो पुराने ज़माने की विख्यात अभिनेत्री रही है, उनको 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, 19वें एशियाई खेलों 2023 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया? ए बीजिंग में, बी वुहान में, सी हांगझाऊ में, डी शंघाई में। तो इसका सही उत्तर है सी हांगझाऊ, चीन के शहर हांगझाऊ में 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, समाचार की सुर्खियों में रही बीहना दीदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, औसत है? ए उनका असली नाम स्वाति नायक है, बी वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक हैं, सी वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा उन्हें नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया है,
डी वे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इसका सही उत्तर है डी, वे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। ये इनके बारे में बीहना दीदी के बारे में गलत है, बाकी ए, बी और सी ये तीनों सही है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा, चौथा यूके, पांचवा न्यूजीलैंड, छठा फ्रांस, सातवां जापान। उपर्युक्त में कौन से देश खुफिया सूचना साझा करने वाले गठबंधन 5 आईज में शामिल है? ए केवल 1, 2, 3, 4 एवं 5, बी 1, 4, 5, 6 एवं 7, सी 1, 3, 4, 5 एवं 6, डी केवल 2, 3, 4, 5 एवं 6। तो इसका सही उत्तर है ए, 1, 2, 3, 4 एवं 5, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और न्यूजीलैंड ये 5 आईज देश हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस फीचर फिल्म को 96वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार हेतु विदेशी भाषा की फिल्म संवर्ग में भारत की अधिकृत प्रविष्टि के रूप में चुना गया? ए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हिंदी, बी 2008 एवरीवन इज ए हीरो मलयालम, सी बलगम तेलुगु, डी अगस्त 16 1947 तमिल। तो इसका सही उत्तर है बी 2018 एवरीवन इज ए हीरो मलयालम फिल्म। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का संबंध निम्न में किससे है? ए लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने से, बी पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय नगर निकायों में प्रत्येक स्तर के आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने से, सी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने से, डी राजस्थानी और भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने से। इसका सही उत्तर है ए, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। प्रश्न संख्या 14 है, इजरायल फिलिस्तीन युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को इजरायल से भारत लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ए ऑपरेशन मदद, बी ऑपरेशन त्रिशूल, सी ऑपरेशन अजय, डी ऑपरेशन गंगा। इसका सही उत्तर है सी ऑपरेशन अजय। फिलिस्तीन से और इजरायल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय नाम का अभियान चलाया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 ऑपरेशन अजय इजरायल युद्ध में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना, बी ऑपरेशन कावेरी सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना, 3 ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना, 4 ऑपरेशन शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाना। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका सही केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 है, 19वें एशियाई खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितनी प्रतिस्पर्धा में कुल कितने मेडल जीते? ए 22 स्पर्धा 107 मेडल, बी 25 स्पर्धा 106 मेडल, सी 23 स्पर्धा 107 मेडल, डी 24 स्पर्धा 105 मेडल। तो इसका सही उत्तर है ए 22 स्पर्धा में कुल 107 मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते, जिनमें 28 स्वर्ण, 38 रजत तथा 41 कांस्य पदक है। प्रश्न संख्या 17 है, 20वें एशियाई खेल कहाँ होंगे? ए बैंकॉक थाईलैंड 2026, बी आईची नगोया जापान 2026, सी सियोल दक्षिण कोरिया 2027, डी कोलंबो श्रीलंका 2026। इसका सही उत्तर है बी आईची नगोया जापान 2026 में जो है 20वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया है? ए महिलाओं के अधिकारों के लिए सक्रिय नरगिस मोहम्मदी ईरान के, बी व्लादिमीर कारामुर्जा रूस के, सी पेंग लिफा चीन के, डी ब्लडी संडे फैमिलीज यूके के। इसका सही उत्तर है ए महिलाओं के अधिकारों के रक्षा के लिए सक्रिय नरगिस मोहम्मदी ईरान के। प्रश्न संख्या 19 है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फोसे को प्रदान किया गया है, वे किस देश के नागरिक हैं?
ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी अर्जेंटीना, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है बी, नॉर्वे के निवासी है जॉन फोसे, जिनको वर्ष 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, 2023 के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कैटालिन कैरिको एवं ड्र्यू बिजमैन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया गया? ए एड्स के मूल उपचार हेतु औषधि का विकास, बी कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध टीका बनाने की तकनीक का विकास, सी मलेरिया का टीका विकसित करने के लिए, डी सिकिल सेल एनीमिया के उपचार के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध टीका बनाने की तकनीक का विकास करने के लिए। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीका विकसित किया है और इसी कार्य के लिए इनको नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, 19 अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किन बंदरगाहों के बीच यात्री फेरी सेवा 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फिर से प्रारंभ हुई? ए चेन्नई पोर्ट ब्लेयर, बी हल्दिया पोर्ट ब्लेयर, सी नागापट्टनम कनकेन संथुराई जाफना श्रीलंका, डी हल्दिया चटगांव बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है सी, नागीपट्टिनम कनेक संथुराई बंदरगाह। प्रश्न संख्या 22 है, समाचार की सुर्खियों में रही तीस्ता नदी भारत के किस राज्य में बहती है? हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है डी, सिक्किम। ये नदी इसलिए तीस्ता नदी चर्चा में रहा है क्योंकि इस नदी पर 13,000 करोड़ रुपये की लागत से तीस्ता 3 पनबिजली परियोजना स्थापित किया जा रहा है और स्थापित किया जा रहा था, जो बाढ़ के पानी में अचानक पूरी तरह से बह गया। प्रश्न संख्या 23 है, 2023 के बाद से 2003 के बाद से 2023 तक प्रदत्त नोबेल पुरस्कार में किस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है? ए साहित्य में, बी शांति में, सी चिकित्सा में, डी रसायन में। तो इसका सही उत्तर है बी, शांति के क्षेत्र में। 2003 के बाद से 2023 तक 21 संस्थाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें 9 महिलाएं हैं। प्रश्न संख्या 24 है, 2003 के बाद से 2023 तक प्रदत्त नोबेल पुरस्कार में किस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे कम रही है? ए अर्थशास्त्र, बी भौतिक शास्त्र, सी रसायन शास्त्र, डी चिकित्सा। इसका सही उत्तर है बी, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सबसे कम नोबेल पुरस्कार महिलाओं को 3 से 23 के बीच में दिया गया है। 3 से 23 के बीच में 54 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें मात्र 5.3% यानी 3% से भी कम महिलाएं हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 25 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? ए 107वां, बी 102वां, सी 111वां, डी 97वां। तो इसका सही उत्तर है सी, 111वां स्थान है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का। प्रश्न संख्या 26 है, लीड्स LEADS लीड्स लॉजिस्टिक इज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट सर्वेक्षण 2022 में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश राज्य इसमें प्रथम स्थान पर रहा। लीड सर्वेक्षण 2022 में आंध्र प्रदेश, असम तथा गुजरात 15 अन्य राज्यों के साथ उपलब्धि हासिल करने वाले संवर्ग में है। प्रश्न संख्या 27 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक निम्नलिखित में से किन खेलों को शामिल किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? ए क्रिकेट, T20 प्रारूप, बी स्क्वैश, सी बेसबॉल ऑब्लिक सॉफ्टबॉल, डी लैक्रोस, 4 लैक्रोस, 5 फ्लैग फुटबॉल। उपर्युक्त में से सही है केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। तो इसका सही उत्तर है 27 का डी, सभी 5 खेलों को लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, क्रिकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट केवल एक बार सन 1900 में खेला गया जब पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था। 2, लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के T20 प्रारूप को शामिल कर लिया गया है।
उपर्युक्त में से सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका सही उत्तर है डी, इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। प्रश्न संख्या 29 है, समलैंगिक विवाह पर सुप्रियो एट द रेट ऑफ सुप्रियो चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3 से दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समलैंगिक व्यक्तियों को अपना साथी स्वयं चुनने का अधिकार है और उन्हें ऐसे अधिकारों का आनंद लेने के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। 2, मौजूदा कानूनों के तहत समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। 3, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार है। 4, विवाह का अधिकार केवल अधिनियमित कानूनों के माध्यम से ही हो सकता है। 5, समलैंगिकों के विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी सभी 5। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी 5 कथन सही है। प्रश्न संख्या 30 है, हमास इजरायल संघर्ष 2023 के दौरान यूएसएस ग्रिलेड R4 नामक विमान वाहक पोत को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किया गया है। यह युद्धपोत किस देश का है? ए ईरान, बी इजरायल, सी मिस्र, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्धपोत है। प्रश्न संख्या 31 है, इजरायल की सीमाएं निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं मिलती? ए जॉर्डन, बी मिस्र, सी सऊदी अरब, डी लेबनान। तो इसका सही उत्तर है सी, सऊदी अरब के साथ इजरायल की सीमाएं नहीं मिलती है। जॉर्डन के साथ, मिस्र के साथ और लेबनान के साथ इजरायल की सीमाएं मिलती है। प्रश्न संख्या 32 है, मालवीय मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए संस्कृत शिक्षा प्रोन्नयन, बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सी आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी प्राथमिक विद्यालयों में बाल बाटिका विकास। तो इसका सही उत्तर है बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंध से संबंधित है मालवीय मिशन। प्रश्न संख्या 33 है, प्रधानमंत्री दक्ष योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही केंद्र क्षेत्रक योजना है। बी इसे 2020-21 में लॉन्च किया गया। सी कौशल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। डी अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, डोनिटिफाइड जनजातियों, सफाई कर्मी तथा कचरा बीनने वाले इसके प्राथमिक लाभार्थी हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, कौशल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ये सही नहीं है, बाकी ए, बी, डी और ई विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 34 है, CRIIO फॉर गुड निम्नलिखित में से किस निकाय की पहल है? ए शिक्षा मंत्रालय, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, 3 यूनिसेफ, 4 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। सही कूट का चयन है, केवल 1 एवं 2, 1 एवं 3, बी केवल 2 एवं 4, सी केवल 1, डी 1, 2, 3 एवं 4 सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी जो है इस निकाय की पहल है, शिक्षा मंत्रालय का, ICC का, यूनिसेफ का और BCCI का। प्रश्न संख्या 35 है, भौगोलिक संकेतांक प्राप्त रायगढ़ सॉल किस राज्य का उत्पाद है? ए ओडिशा, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ए, ओडिशा का जो है रायगढ़ सॉल है जो जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 36 है, एकात्मकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ ओनेंस कहाँ स्थापित की गई है? एक कालरी ग्राम केरल, बी अमरकंटक मध्य प्रदेश, सी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, डी नासिक महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी, अमरकंटक मध्य प्रदेश में एकात्मकता की मूर्ति स्थापित किया गया है। ये जो मूर्ति है शंकराचार्य की मूर्ति है जो 108 फुट ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति को वासुदेव कामत द्वारा बनाया गया है। प्रश्न संख्या 37 है, अभी हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्वनाथ घाट गांव को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बी इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है, सी इसे विश्वनाथ घाट नाम विश्वनाथ चरियाली कस्बे के निकट होने से प्राप्त हुआ है, डी इस घाट के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में बूढ़ी गंगा के मिलन पर शिवजी का मंदिर स्थापित है। तो इसका सही उत्तर है ए,
यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह गलत है। बाकी सभी विकल्प सही है। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। इसे विश्वनाथ घाट नाम विश्वनाथ चरियाली कस्बे के निकट होने के कारण है और इस घाट के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में बूढ़ी गंगा के मिलन पर शिव जी का मंदिर स्थापित है और यह असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 38 है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित एक संकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले पयला बैसाख को पश्चिम बंगाल राज्य का स्थापना दिवस घोषित किया गया है। 2. 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बंगलार माटी बंगलार जोल को पश्चिम बंगाल का राज्य गान घोषित किया गया है। उपर्युक्त में से सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है सी एक एवं दो दोनों। प्रश्न संख्या 39 है। समाचार की सुर्खियों में रहे लैसीते के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए लैसीते धर्मनिरपेक्षता का फ्रांसीसी विचार है। 2. फ्रांसीसी सरकार ने घोषणा की है कि फ्रांस के सरकारी विद्यालयों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा क्योंकि यह लैसीते सिद्धांत का उल्लंघन है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है सी एक एवं दो दोनों। और प्रश्न संख्या 40 है। अंतिम प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक निर्णयानुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह से पैदा हुए बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं? ए शून्य विवाह, एक शून्य विवाह, 2 अमान्य विवाह सही कूट है, केवल एक, बी केवल दो, सी एक एवं दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है सी दोनों विकल्प सही है। मिताक्षरा कानून जो है विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित पुस्तक है मिताक्षरा और इस पर सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।